अमूर में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की समीक्षा बैठक। मानदेय बढ़ाने की मांग तेज। पूर्णिया जिले के अमूर प्रखंड में दिनांक 14 जून 2026 को राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में रसोइयों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया। बैठक को संबोधित करते हुए राम कृपाल ने कहा, रसोइयों को वर्तमान में उन्हें मात्र 3300 प्रति माह मानदेय दिया जाता है, जो बढ़ती महंगाई के इस दौर में परिवार के भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा एवं दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है उनका मानदेय 3300 से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह किया जाए। वहीं राम कृपाल ने सरकार से कई महत्वपूर्ण मांग की है रसोइया के लिए। वहीं शमसूद जुहा ने कहा, अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम अनशन पर बैठेंगे बच्चों के साथ। वहीं रसोइयों ने ये भी कहा कि उन्हें वर्ष में केवल 10 माह का ही भुगतान किया जाता है, जबकि 12 माह तक वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इसीलिए उन्हें 12 माह का पूर्ण वेतन दिए जाने की व्यवस्था की जाए। बैठक में उपस्थित सभी रसोइयों ने एक स्वर में कहा कि कम मानदेय के कारण उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने तथा जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने की अपील की। रसोइयों का कहना था कि यदि उनका मानदेय बढ़ाया जाता है तो वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर सकेंगे तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। बैठक में अंत में सरकार से मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की गई। अमूर से टीवी भारत बिहार के लिए संवाददाता मोहम्मद नुमान आलम। अभी हम अमूर विधानसभा क्षेत्र में हैं और बहुत ही अफसोस की बात है कि बिहार सरकार द्वारा जो है रसोइया को 3300 रुपये महीना किया गया था। फिलहाल इन लोगों का क्या मांग है, सुबह से लेकर अब तक जो है डटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 3300 से लेकर हमारी मांग कम से कम 20,000 होनी चाहिए। और फिलहाल हम चाहेंगे कैमरा को थोड़ा जूम करके दिखाएं। कम से कम कई सैकड़ों की संख्या में रसोइया है और इन लोगों का मांग है कि 3300 रुपये आज के डेट में क्या होगा। फिलहाल इस पे बिहार सरकार को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल का टाइमिंग होती है 6 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर टाइमिंग की जाती है, उस समय तक ये लोग स्कूल में अपना जो है समय देता है। उसके बावजूद भी जो इनका जो अगर सैलरी की बात की जाए तो वो बहुत कम है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, ये बताएंगे, खासकर आपके पीछे देखा जा रहा है बहुत सारे रसोइया है, इन लोगों का मुख्य मांग क्या है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, रसोइया जो है ये विद्यालय में खाना बनाती हैं, बहुत गरीब महिलाएं हैं, खासतौर से इसमें ज्यादातर विधवा महिला है। और सरकार जो है अभी 1650 दे रही थी, अभी अगस्त 2025 में 3300 रुपया किया, डबल किया। लेकिन अभी 12 महीने का वादा किया था सरकार कि हम 12 महीने का पैसा देंगे, लेकिन अभी 10 ही महीने का दे रहा है। सरकार का तर्क है कि मार्च का और जून का पैसा छुट्टी की वजह से कट जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सर लोग का, टीचर लोग का छुट्टी नहीं रहता है, आंगनबाड़ी का छुट्टी नहीं रहता है, सबका तो छुट्टी रहता है, तो इनका कैसे काट ले रही है सरकार। हम लोगों ने 2018 में न्यूनतम मजदूरी का पटना हाई कोर्ट में हम लोग याचिका दाखिल किया था। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर 2022 में एक याचिका दाखिल आदेश पारित किया कि सभी रसोइया को 1948 अधिनियम जो बना है उसके अनुसार मजदूरी इनको मिलना चाहिए। कम से कम जो बिहार सरकार का रूल बना है मजदूरी का, उसके अनुसार इनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने उस आदेश के खिलाफ एलपीए दाखिल करके उस पे स्टे ले लिया और सरकार जो है अभी उसमें मामला विचाराधीन है। और देखिए, अभी वेटिंग लिस्ट में मामला चल रहा है, चढ़ेगा तो बहस होगा उसमें, फिर हम लोग देखते हैं कोर्ट हमको क्या डिसीजन देता है। लेकिन फिलहाल में सरकार से हमारे कहना है, सरकार इनको महंगाई को देखते हुए कम से कम 20,000 रुपया प्रत्येक महीना 12 महीने का देना चाहिए। साल में इनको छुट्टी मिलना चाहिए, मातृत्व अवकाश, विशेषावकाश मिलना चाहिए, 2 सूती साड़ी महिला रसोइयों को मिलना चाहिए और पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट मिलना चाहिए। और इनका पेंशन, जो रसोइया रिटायर हो जा रही है अभी 1 पैसा उनको नहीं मिलता है, कम से कम 3,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। और जो रसोइया रिटायर हो रही है उनका जो पीएफ काटने की बात सरकार ने कहा था, तो हमारे कहने का मतलब कि इनका ईपीएफ भी लागू करे, ईपीएफ खाता खोले और इनके मानदेय से कुछ पैसा काट के और अपना सरकार अंशदान करे। और जब रसोइया रिटायर हो तो कम से कम इनको कुछ पैसा इनको मिलना चाहिए, कुछ पैसा मिलना चाहिए।
अच्छा ये बताएंगे, जिस तरह का जो इस तरह का धरना किया जा रहा है, ये कै बजे से किया जा रहा है और अभी कब तक देखिए चलेगा? ये धरना नहीं था, ये बैठक था। आगामी हम लोग पटना में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, पूर्णिया में करने वाले हैं। उसको लेकर के आज समीक्षा बैठक था, आपस में मन चर्चा था कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। अच्छा ये बताएं, अगर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके पहले हम लोग बहुत विशाल एक पटना में गांधी मैदान में अनशन रखेंगे और उसमें सभी रसोइया अपना बाल बच्चा लेके वहां बैठेंगे हम लोग, और सरकार को तय करना पड़ेगा कि हमारा या तो मजदूरी दो या तो हमको भूखे मार। अच्छा स्कूलों में रसोइया के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है? स्कूलों में रसोइया चपरासी का भी काम करती है। सबसे पहले तो जाती है तो सफाई कर्मी का काम करती है, झाड़ू लगाती है, और उसके बाद चपरासी का काम करती है। मेज इधर से उधर करना, फाइल इधर से उधर करना, तो चपरासी का काम हो गया, सफाई कर्मी का काम हो गया। और उसके बाद चूल्हा फूकती है, रसोइया का भी काम करती है, खाना बनाने का काम करती है, गेट भी खोलती है, गेट बंद करती है। तो बहुत सारा काम है, सुबह से लेके इनको 4 बज जाता है। तो काम बहुत है, आप पैसा जो है मात्र 100 रुपया। अच्छा प्रधान अध्यापक के द्वारा क्या आपका रसोइया को प्रताड़ित भी की जाती है? देखिए कहीं कहीं तो प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन बहुत सारे मास्टर सहयोग भी करते हैं, और कहीं कहीं का जो समझने वाले नहीं है सर लोग, वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जितने प्रधानाध्यापक प्रभारी हैं, अपील करना चाहेंगे कि गरीब रसोइया है, आपके बहन के तमाम है, आप बहनों पर दया कीजिए मास्टर साहब लोग, और इनकी लड़ाई में कम से कम साथ नहीं दे सकते हैं तो इनको कम से कम सहूलियत दीजिए कि अपनी मांग जाके सरकार के पास मांग सके, और जाने से रोकिए नहीं। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं बिहार के मास्टरों से। क्या परिचय आपका? मेरा नाम राम कृपाल हुआ, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फंड का संस्थापक सह राष्ट्रीय महासचिव। चलिए हमारे साथ और भी सहयोगी हैं जी, बताएंगे जिस तरह का देखा जा रहा है कि सभी रसोइया जो है कि एक मीटिंग यानी अहम मीटिंग की गई थी, इसमें खासकर कई मुद्दे की बात हुई है। तो खासकर बिहार सरकार और राज्य सरकार से क्या मांगे हैं, अगर इनकी मांगे नहीं होती है पूरी तो क्या आप इनको लेकर कहाँ तक जाएंगे? हम इनको लेकर के जिला स्तर पर धरना करेंगे जी। और आगे हम पटना में भी बहुत बड़ा विशाल 2029 से पहले बहुत बड़ा विशाल धरना करने जा रहे हैं। हमारा मांग को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हम जो है अनशन पर बैठेंगे, और हम बाल बच्चों के साथ बैठेंगे, और जब तक हमारी सरकार मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम बैठे रहेंगे अनशन पर। क्या परिचय आपका? मैं मोहम्मद शमसुज्जहा, जिला संयोजक MDM मध्य भोजन रसोइया संघ पूर्णिया। चलिए हमारे साथ और भी कुछ रसोइया है, मैं उनसे भी बात करूंगा और एक एक कर जानूंगा क्या इन लोगों की जो मांगे हैं क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है। फिलहाल अगर बात की जाए कोई भी स्कूल हो, चाहे वो प्राथमिक हो या मध्य विद्यालय हो, सभी स्कूलों में जो है इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इनको भी करना पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ जी बताएंगे, जैसे आप लोग सुबह से डटे हुए हैं और एक मांग है कि हमारी मांगे सरकार पूरी करे, तो क्या लग रही है अभी, क्योंकि हाल में ही सरकार गठन हुई है, बीजेपी की सरकार है बिहार में, आप लोग की मांगे पूरी होगी? मांग पूरी नहीं होगा सर तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग 100 टका 50 टका दिन हम लोग पड़ता है सर, 8 बजे आते हैं, 4 बजे छुट्टी होता है हम लोग को। हर चीज तो घर में हम लोग को पड़े रहता है, फिर जाते हैं काम धंधा करते हैं, नहाते धोते हैं, खाना बनाते हैं, फिर सुबह हम लोग आते हैं, तो कितना सर हम लोग को परेशानी होगा, कैसे हम लोग को पेट चलेगा? महंगाई के दौर में 50 रुपए नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाला है सर। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम लोग 20,000 करेंगे, 20,000 20,000 20,000 होनी चाहिए। 20,000। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम है सकली देवी, धाटोल ग्राम बागडर से। जी सर। रसोइया है? जी सर। स्कूल का नाम? स्कूल कौन सा स्कूल में पदस्थित है? स्कूल का नाम? मध्य विद्यालय पटेल। चलिए यहाँ बहुत सारे रसोइया है जो कि मैं एक एक करके जानूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। फिलहाल मैं कुछ लोगों से ही जानूंगा। फिलहाल हमारे साथ और भी लोग हैं जी, बताएंगे इन लोगों की जो मांग है, इन लोगों का एक मांग है कि हमारी मांगे पूरी हो, तो क्या ये मांग जायज है? जी जरूरी जायज है, जरूरतमंद भी है, परेशान हाल भी है। इससे जैसे कि अभी जो रोजगार हो रहा है, 400 रुपये जो दिन कमा रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं मजदूरी, और उस हिसाब से जो कि काम कर रहे हैं उस लिहाज से कुछ भी नहीं पूरी नहीं हो रही है। बहुत दिक्कत है, बहुत दुश्वारी है, बहुत परेशानियां है। इसे देखते हुए उस मांग को पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू तालिब। रसोइया का कौन है आप? हम लोग से रसोइया हैं। आप रसोइया हैं जी। चलिए मैं चाहूंगा नारा लगाने बोलिए, हम चाहेंगे हमारे पीछे में जितने भी रसोइया हैं, इन लोगों का एक मांग है कि हमारे मांगे पूरी करें। और फिलहाल जो है इस तरह की जो अगर देखा जाए बिहार में लगातार इस तरह का धरना कई जगह हो रहे हैं। आज के डेट में बिहार में कई जगह इस तरह की धरना हो रही है और इनके जो सहयोगी हैं सब लोग आए हुए हैं और उन लोगों का भी मांग है कि रसोइया आज के डेट में जितनी खटती है उसका उतना सैलरी नहीं है। 50 रुपए, वो भी महंगाई के डेट में आप देख सकते हैं इन लोगों की इतनी महंगाई होने के बावजूद भी 50 रुपए में ये लोग खट रही है। और फिलहाल इन लोगों का मांग है कि हमें 20,000 रुपए किया जाए ताकि मेरा परिवार सही से संपूर्ण तरीके से अपनी जीवन को यापन कर सके। एक बार आप लोग ये बता दीजिए हाथ उठाकर, आप लोगों का क्या मांग है? 20,000 होनी चाहिए।
10,000 में नहीं चलेगा। घर परिवार चलाएंगे। अभी कितना है? हाँ, हमको 12 महीना के तनख्वाह चाहिए। 12 महीना का। 12 महीना का तनख्वाह चाहिए। 20,000। 10,000 अभी 10 महीना को दे रहे हैं ना। 2 महीना कट जाता है। 2 महीना की ले लेता है सर। 2 महीना नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। काम कितना 12 महीना? काम करते हैं 12 महीना रुपया आता है 10 महीना में। 10 महीना का हम रुपया लग क्या करेंगे? वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। 4 महीना 5 महीना काम करते हैं। कहाँ का रसोईया है आप? किस मध्य चीज़ का? प्रदेश रोटी बसागा। आप कहाँ के हैं? सरवैली। आप कहाँ के हैं? ये अमोरे का है। 4 महीना से हम लोग का नहीं मिला है। 4 महीना से किसी ने नहीं मिला है। हम लोग को भी नहीं मिला है। क्या? हम लोग को भी कितना दिन से साल भर से कमाए थे 1 रुपया नहीं मिला है अभी। चलिए फिलहाल जो है ये बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ जितने भी रसोईया है और खासकर बहुत ही गरीब फैमिली से है, या तो किसी की पति की मृत्यु हो गई है, और खासकर रसोईया एक ऐसा पोस्ट है जहाँ की उस महिला को दिया जाता है जो कि काफी गरीब परिवार से आता है। ये क्या बता रहे हैं? हम लोग ये है बोलते हैं कि दूर जाते हैं मतलब सब्जी आने के लिए कि नहीं आनते हैं तो मास्टर क्या बोलता है कि आप लोग नहीं रहिएगा। सब्जी 3 और रसिया है, तीनों आदमी एक एक के भेजते हैं सब्जी आने के लिए। ये कौन मास्टर कहता है? ये हाँ सर कहता है। कौन सा स्कूल में है आप? छतरभोग स्कूल में। छतरभोग। हाँ। चलिए यहाँ सभी जो क्या? ये स्कूल का ईंटों साफ करिए और ईटा साफ कराता है। चुनाई का ईंटों साफ कराता है, चुनाई करवाता है और बक्सा सब खोलता है। इधर जाइए उधर जाइए, नहीं जाते हैं तो पेंठी लेके दौड़ता है मारने के लिए। यानी स्कूल में आप लोग से बहुत सारा कार्य करवाता है? बहुत खाना बनाने के अलावा और भी काम करवाता है? हाँ बहुत परेशानी करता है। सैलरी देता है उसका? नहीं नहीं देता नहीं। नहीं देता है। आप है मध्य विद्यालय बनकोरा स्कूल का सर। 3300 रुपया से कौन सी होगा? न बच्चा पढ़ाई लिखाई करते हैं, न अपना कपड़ा लत्ता बढ़िया ढंग से पहनते हैं, बढ़िया अपना घर परिवार मेंटेन नहीं। यानी आप लोग का कितना मांग है? 20,000 20,000। चलिए आज के डेट में अगर महंगाई के डेट में देखा जाए, इन लोग का बहुत ही कम मांग है। 20,000 20,000 का मांग है कि हमारा सैलरी 20,000 कर दिया जाए, ताकि हमारा इस सैलरी से हमारा परिवार का जो जीवन है वो सही तरीके से व्यापन हो सके, हम अपने बच्चे को सही जगह भर्ती कर सके और अच्छा पढ़ाई करा सके, ताकि अच्छा शिक्षा मिल सके। फिलहाल आप देखना ये होगा बिहार सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी करती है। और फिलहाल जो यहाँ संगठन के लोग भी आए हुए हैं, इन लोगों का की मांग है कि इससे पूर्व में भी इनकी मांगे मांगी गई थी। फिलहाल सरकार इनको देखा भी था, इसको सुना भी था। फिलहाल इनकी मांगे जो है धरातल पे नहीं उतारा है। फिलहाल जब तक सरकार कब तक इनकी मांगे पूरी करती है और इनका जो है जो मांग है वो जायज है, क्योंकि इनमें जितनी भी महिलाएं हैं अगर देखा जाए ये लोग बहुत ही गरीब श्रेणी से आते हैं, और इन लोग खाना बनाने के अलावा स्कूल में कई ऐसे कार्य हैं जो कि प्रधान अध्यापक द्वारा इनको कराया जाता है। फिलहाल उन कामों को करते हुए फिर भी ये 3300 रुपए में आज भी खट रही है। मगर बिहार सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए और जितना जल्द हो इनकी मांगे पूरी किया जाए। आप देखते रहे टीवी भारत बिहार, पूर्णिया से नोमान आलम की खास रिपोर्ट।